हेलो, जय हिंद, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो आप बने रहे हमारे वीडियो के साथ। और आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि आज जो हम लोग बताने जा रहे हैं वो होगी त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति क्यों पढ़ते हैं, त्रिकोणमिति का उपयोग होता कहाँ है, सबसे प्रथम बार त्रिकोणमिति के बारे में बतलाएं कौन है, अगर त्रिकोणमिति में साइन जो होता है वो साइन क्या होता है, ठीक है, कॉस क्या होता है, और रिलेटिव रूप से देखा जाए तो इस सब की चर्चा कब किया गया है, आखिर हमारे पूर्वज, हमारे जो गणितज्ञ लोग थे, जो साइन का प्रयोग करते क्यों थे, क्योंकि लोगों का मानना है कि साइन कॉस tan का प्रयोग हम लोग करते कहाँ, पढ़ते तो जरूर लेकिन करते कहाँ है। तो यह वीडियो में आपको ये सभी प्रश्नों का आपको आंसर मिलने वाले हैं। तो आप बने रहे हमारे वीडियो में और देखते रहे। त्रिकोणमिति पे हम लोग चलते हैं। आज चर्चा करते हैं त्रिकोणमिति के बारे में। त्रिकोणमिति आखिर पढ़ते क्यों है और लोगों ने इन्हें पढ़ने के लिए बच्चों को दिया ही क्यों, है ना। कुछ तो खास होंगे जिस कारण से आज हम इन लोगों को पढ़ते हैं, इस चैप्टर को, त्रिकोणमिति को। तो देखते त्रिकोणमिति जो है, जो देखा जाए इस तरह से, त्रिकोणमिति, 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 है ना, कह सकते हैं। इसको अंग्रेजी में बोलिए ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री। अब इसको देखेंगे हम लोग कि सर ये जो है इसका एक हिंदी शब्द है, एक इंग्लिश शब्द है। लेकिन हमें देखने के लिए लग रहा है कि यह इंग्लिश शब्द है, और हमें देखने के लिए लग रहा है कि जो बनाया गया त्रिकोणमिति है वो हिंदी शब्द है। लेकिन यह दोनों शब्द ग्रीक शब्द है। दोनों शब्द क्या है? ग्रीक शब्द है। ग्रीक शब्द के कहने का अर्थ है ग्रीक वासियों ने, है ना, ग्रीकवासी, ग्रीक शब्द चलते थे कहाँ? तो सबसे पहले देखा जाता तो मिस्र, बेबीलोन के लोग ग्रीक बोलते थे। और देखा जाए तो वहां के ही लोग सबसे प्रथम बार ज्ञात तथ्यों के अनुसार यह पता किया गया है कि जो बेबीलोन मिस्र के लोग जो थे उनको सबसे प्रथम बार ज्ञान हुआ था त्रिकोणमिति। आज देखते हैं इसके बारे में। त्रिकोणमिति का सबसे पहले जाने कि यह ग्रीक शब्द है। यह कैसा शब्द है? तो ग्रीक शब्द है। यह ग्रीक शब्द है, ग्रीक शब्द है, ग्रीक शब्द है। ठीक है, यहां तक चलते हैं। ग्रीक शब्द है, इसे तोड़कर आप पता करेंगे ट्रिगोनोमेट्री, है ना। और दोनों को तोड़ेंगे तो पहले तोड़ लेते हैं हम आपको ट्रिगोनोमेट्री को। ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। ये जो शब्द देख रहे हैं आप, यह एक ऐसा शब्द है, हमने अभी बताया कि यह जो शब्द है एक ग्रीक शब्द है। ये तीन शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्द मिले हैं? तीन शब्द मिले हैं। कौन कौन? एक कह दीजिए ट्री, एक हो जाएगा आपको गोनिया, गोनिया, एक हो जाएगा मेट्रोन, मेट्रोन, है ना। ट्री का अर्थ होता क्या है? जो जानेंगे, ट्री का अर्थ होता है तीन। क्या होता है? तीन। बहुत बढ़िया। अगोनिया का अर्थ होता है कोण। अब मेट्रोन का अर्थ होता है मापन, माप या मापन कह सकते हैं। इससे साफ पता चलता है कि त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ है। फिर आइए नीचे, नीचे आ जाइए। एगो यहां लिखा गया त्रिकोणमिति, इसको देख लेते थोड़ा सा। त्रिकोणमिति, ठीक है। ये भी जो शब्द है ये हमें देखने से लग रहा है कि ये हिंदी शब्द है, लेकिन रिलेटिव बात तो ये सब ग्रीक शब्द है। इसे जब तोड़ते हैं, इसे भी तीन खंडों में तोड़ेंगे हम लोग। त्रिकोण और मिति। त्रि का अर्थ ही होता है तीन, कोण का अर्थ कोण, मिति का अर्थ होता है मापना, मापन या मापना। अब इसी साफ साफ कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ क्या हो सकता है। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ है तीनों कोण का माप। कह सकते हैं आप कि सर त्रिकोणमिति का, अब पता चला हमें कि त्रिकोणमिति का शाब्दिक जो है, शाब्दिक हो सकता है, थोड़ा सा गलतियां लिख दे लेकिन सही है। शाब्दिक अर्थ है क्या? शाब्दिक अर्थ है तीनों कोणों का माप, तीनों कोणों का माप, कोणों का माप, ठीक है, तीनों कोणों का माप। इसके बाद हम जानते हैं कि सर त्रिकोणमिति का प्रयोग आखिर क्यों
गणितज्ञ लोग करते थे। कुछ तो होगा इसमें खास। तो पहले के गणितज्ञ लोग थे, पहले त्रिकोणमिति का आभास जो होता है वो ज्ञान हुआ था सबसे प्रथम बार कहाँ के लोगों का। तो कहता है जो आपको ज्ञात तथ्यों से हम लोगों को पता चलता है, किताबों से, है ना, लोगों से। इतिहास का मतलब ये समझते हैं कि इतिहास को जानने के लिए, किसी भी चीज का इतिहास जानने के लिए आप 2 दिन की कहानी को अगर पढ़ते हैं तो 2 दिन की किसी भी घटना को जानने के लिए किसी इंसान से पूछ सकते हैं। 10 दिन की घटना के लिए अखबार वगैरह में देख सकते हैं, अखबार पेपर न्यूज में देख सकते हैं। लेकिन अगर यही घटना 500 साल पहले हो, 1000 साल पहले हो, 200 साल पहले हो, तो इसकी जानकारी करने के लिए आपको कहीं ना कहीं इतिहास की आवश्यकता पड़ती है। और इसी को हम अध्ययन करते हैं, इसी को हम इतिहास कहते हैं। इतिहास का मतलब होता है कि वो सभी जानकारी जो कहीं ना कहीं हम लोग नॉर्मल सी चीजों से ज्ञात नहीं कर सकते, इसके लिए इतिहास की ओर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसीलिए सबसे पहली बात, कभी कभी आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, कभी कभी लोगों से मिलता है कि हमने त्रिकोणमिति पढ़ा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, तो भाई इसका उपयोग करते कहाँ हैं और करते हैं आज तक तो हमने किया नहीं है। लोगों का कहना है, आप लोगों का मत है ऐसा, कुछ लोग का न्यूज में आप लोग देखे होंगे, कहते हैं कि साइन का जो उपयोग है, कॉस का उपयोग है, कहीं तुम कहीं बाजार में भी तो नहीं गए थे, कहीं 2 किलो साइन थीटा दे दीजिए, 4 किलो कॉस थीटा दे दीजिए। तो यह कहना हम लोग की मूर्खता है। अगर गणितज्ञ ने इसका प्रयोग किए होंगे कहीं ना कहीं, तभी तो वे हम लोग को पढ़ने के लिए मिल रहा है। इसका प्रयोग सबसे प्रथम क्या किस लिए करते थे, जो जानते हैं। कहता त्रिकोणमिति का जो प्रयोग था, जो त्रिकोणमिति का प्रयोग जो विद्वान लोग, जो गणितज्ञ लोग करते थे, वो करते थे पृथ्वी से सूर्य, चंद्रमा तथा ग्रहों के बीच दूरियां ज्ञात करने के लिए, दूरियां ज्ञात करने के लिए इस बात को जानिए। अब पता हो गया होगा कि हम जो साइन थीटा कॉस थीटा जो पढ़ते हैं, आखिर क्यों पढ़ते हैं, इसका पीछे रीजन क्या है। इसको जानकारी करने के लिए आपको यह कंफर्म हो जाए कि अब नहीं आप कह सकते हैं कि हम साइन का, कॉस का, टेन का उपयोग कहां करते हैं। आप इतना विद्वान हो जाइएगा तो इसका जरूर आप पता कीजिए कि साइन का प्रयोग हम लोग पृथ्वी से सूर्य, चंद्रमा तथा ग्रहों के बीच की दुनिया को मापने के लिए करते थे, गणितज्ञ लोग। ठीक है, और इतना तो नॉलेजेबल इंसान है नहीं कि डायरेक्ट सूर्य की और क्या बोलता पृथ्वी की ऑटोमेटिक दुनिया को अनुभव कर ले और उसका डायरेक्ट प्रयोग करे, है। इसके लिए आपको विद्वान की तरह सोचना पड़ेगा। ठीक है, और लोगों का बहुत से वीडियो में देखें कि मुंह उठा के सिर्फ यही बोल दिया जाता है कि हमने मैथ पढ़ा, अब मैथ का कहीं प्रयोग ही नहीं किया, हमने त्रिकोणमिति पूरा का पूरा त्रिकोणमिति को रट गया। ठीक है, एकदम पूरा रट गए, पूरा का पूरा घोर के पी गए, लेकिन आज तक हम उसका यूज कहाँ करें पता ही नहीं चला। लेकिन मूर्खों, इस बात को जानना जरूरी है कि हम यूज कहाँ करते हैं। पहले इतिहास को पढ़ो कि हमारे वैज्ञानिक लोग ने इसका उपयोग कहाँ करते थे और कहाँ नहीं करते थे। तो हम जानेंगे यहाँ पे कहाँ किए थे, तो पृथ्वी से सूर्य, चंद्रमा तथा ग्रहों के बीच की दुनिया को मापने के लिए करते थे। ठीक है, इस बात को अब ध्यान रहे। आप कभी प्रश्न ऐसा नहीं उठना चाहिए आप लोगों को कि मीडिया के देखकर कि हम साइन कॉस का प्रयोग कहाँ करते हैं। ठीक है, यहाँ करते थे लोग। इसके बाद में अब ज्ञान की बात कहा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि ज्ञात तथ्यों से, है ना, ज्ञात तथ्यों से हम मालूम कर सकते हैं, या मालूम है कि सबसे पहले मिस्र तथा बेबीलोन के वासियों को त्रिकोणमिति का ज्ञान था। यह लोगों का मानना है। ज्ञात तथ्यों से हम इतिहास से यह पता करते हैं कि मिस्र तथा बेबीलोन के लोगों को त्रिकोणमिति का सबसे प्रथम बार ज्ञान था, उनको मालूम था त्रिकोणमिति क्या है ना। और इसके बाद में जैसे ही इसके आगे हम लोग चलने का प्रयास करेंगे तो पता करेंगे क्या ना कि त्रिकोणमिति में हम पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं। त्रिकोणमिति में पढ़ते हैं भुजाओं और इसके कोणों के बारे में, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। त्रिकोणमिति में भुजाओं और
कोणों के बारे में अध्ययन करते हैं, क्योंकि पहले हम बता चुके थे कि त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ होता है तीनों कोणों का माप। ठीक है, नेक्स्ट। हम लोग अब अध्ययन क्या करते हैं? हम लोग अध्ययन करते हैं त्रिकोणमिति में, त्रिकोणमिति यहां लिखे देते हैं हम लोग, त्रिकोण अध्ययन। इसमें हम अध्ययन क्या करते हैं? इसमें जो अध्ययन करते हैं भुजाओं और कोणों के बारे में, भुजाओं और कोणों का, है ना, भुजाओं और कोणों का माप का अध्ययन करते हैं। लिख सकते हैं यहां पे कि हम अध्ययन क्या करते हैं, तो भुजाओं और कोणों का माप का। अब जानेंगे कि ग्रीक के गणितज्ञ थे, ग्रीक का एक गणितज्ञ थे जिनका नाम था, ग्रीक का एक गणितज्ञ जिनका नाम था हिपार्कस। उन्होंने 140 बीसी में 140 बीसी में उन्होंने भुजाओं और इसके कोणों के संबंध के बारे में बताया। क्या बताया कि त्रिभुज के कोणों और त्रिभुज के कोण का संबंध उसकी भुजाओं के साथ किया था। किसने क्या दिया था सिद्धांत? तो त्रिभुज के कोण का संबंध भुजाओं के साथ किया था। ठीक है, अब पता हो जाना चाहिए हम अध्ययन क्यों करते हैं। इसमें अध्ययन क्या किया जाता है, तब भुजाओं और कोणों का माप। ग्रीक का एक वैज्ञानिक थे, सॉरी एक गणितज्ञ थे जिनका नाम था हिपार्कस। उसने 140 बीसी में त्रिभुज की कोणों का संबंध भुजाओं के साथ किया था। ठीक है, अब इसमें हम अनुपात पढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले कुछ थोड़ा सा लेते हैं, थोड़ा सा टाइम लेंगे आपको साइन का बारे में। ये जो साइन देख रहे हैं, इनकी उत्पत्ति के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं और बताना चाहेंगे कि जो साइन है, साइन पहले साइन था नहीं, साइन पहले साइन था नहीं, लेकिन साइन का प्रयोग आज से 500 ईस्वी पूर्व, मैंने पहले, आज से साइन का प्रयोग आज से 500 ईस्वी पहले ही कह देते हैं, 500 ईस्वी में, मान ली 500 ईस्वी में आर्यभट्ट, जिनका नाम आप लोग जानते हैं, गणितज्ञ हैं, हमारे गणितज्ञ कहता है, सॉरी गणित का पिता कहा जाता है या गणित का जनक कहा जाता है, तो आर्यभट्ट को लिया जाता है, क्योंकि यह ने जीरो का निर्माण किए थे। तो जानेंगे हम लोग कि जीरो का जो आविष्कार, सॉरी जो आविष्कार कर सकते, निर्माण कर सकते, जो आविष्कार किए थे उनका नाम था आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो थे वो सिर्फ जीरो का ही नहीं किए थे, तो जीरो एक बड़ा सिंबल था जिसके बारे में लगा कि जीरो ना हो तो पूरा जो क्या बोलता है हमारे जो अंक है इसका कोई वैल्यूबल नहीं हो, है ना, इसीलिए इसका पहले दिया जाता है कि जीरो का निर्माण करता है, जन्मदाता है ना, आविष्कारक है, वो आर्यभट्ट कहा जाता है। लेकिन आर्यभट्ट ने जो हम देख रहे हैं आज साइन का प्रयोग जो आर्यभट्ट ने, इनका एक किताब था 500 ईस्वी में ही कह सकते हैं, इनका एक बुक था जिनका नाम था आर्यभट्ट ठीक है, आर्यभट्ट का एक बुक था, पुस्तक आर्यभट्टियम, यार भट्टियम या तो कुछ ऐसा ही है, थोड़ा सा एक मिनट
हाँ, आर्यभट्टियम ही है, आर्यभट्टियम, आर्यभट्टियम, ये इनका एक पुस्तक था आर्यभट्टियम। इसे में आपको देखने की मिलता है साइन का प्रयोग, इसे मिलता है आपको साइन। पहले साइन दो जो थे वो साइन थे नहीं, 1 मिनट, पहले जो साइन थे वो साइन थे नहीं, साइनस थे, साइनस, साइनस। ये जो साइनस था वो था क्या आखिर, तो कहता अर्ध जीवा के लिए उसने प्रयोग किया था इसका, अर्ध, अर्ध जीवा के लिए, जो आगे चलकर साइनस साइन में बदल गया, जो आगे चलकर जो साइनस था वो क्या चीज बदला, साइन में बदला, जो साइन में बदला, साइन में, तो साइन में बदला कब और उसको किसने बदले सबसे प्रथम बार, है ना, साइन किसने कहे, तब उनका नाम था क्या, साइन को साइन सबसे प्रथम बार किसने कहे और कब कहे, तो साइन को सबसे प्रथम बार साइन जो कहे थे वो प्रोफेसर एडमंड गुंटर थे, गुंटर, एडमंड, प्रोफेसर एडमंड गुंटर, है ना, एडमंड गुंटर थे, जो 1581 से 1626, है ना, के आसपास की घटना है। उसी वक्त उसने उसी समय उन्होंने साइन का प्रयोग किया, जो साइन पहले साइनस था, साइनस साइन में बदल गई, बदलने का पीछे रीजन किनका था, तो हमारे प्रोफेसर एडमंड गुंटर का, ठीक है, उन्होंने साइन शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। इसके बाद आगे हम लोग चलेंगे और आगे चलेंगे और पढ़ेंगे क्या, कि साइन का अनुपात, साइन का अनुपात, साइन का कितने अनुपात हैं, तो साइन का जो अनुपात है जो है 6, साइन, कॉस्टैन, कॉसेक, सेक और कॉट, है ना। अब इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, इसकी उत्पत्ति किस तरह से हुई थी, आज इस पे भी चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा सा 1 मिनट का समय लेंगे आपसे। कितने, तो अनुपात 6 अनुपात को लेकर चलते हैं, ज्यादा लॉन्ग वाले वीडियो हो जाएंगे अगर अधिक चलेंगे तो, इसीलिए डायरेक्ट हम लोग आएंगे क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो त्रिकोणमिति में आपको, त्रिकोणमिति में आपको जो अनुपात देखने के लिए मिल रहा है, क्या मिला देखने के लिए, अनुपात, अनुपात कितने देखने के लिए मिलेंगे आपको, तो 6, और मिलेंगे एक साइन, एक कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट, यही 6 अनुपात है इनका, यही 6 अनुपात पे आपको पूरी त्रिकोणमिति समाप्त होती है, ठीक है। अब सबके अलग अलग फार्मूला बनता है। इससे पहले जानेंगे हम लोग कि त्रिकोणमिति जो पढ़ेंगे कौन से ऐसे त्रिभुज पे ज्यादा करके यूज किया जाता है, समकोण त्रिभुज, ये जो समकोण त्रिभुज है इस तरह से, यही समकोण त्रिभुज पर ए बी सी समकोण जो 90 डिग्री है ना, इसी समकोण त्रिभुज पे हम लोग पूरी का पूरा त्रिकोणमिति को क्या करेंगे, हल करेंगे। ज्यादातर त्रिकोणमिति में समकोण में एक और आएंगे जिसको नाम हो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, इसका भी चर्चा आपको मिलेगा। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का बात किया जाए तो जो समकोण होगा ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है, इसका नाम रखिए बी सी, यहां 90 डिग्री। जब कहेगा कि एक ऐसी त्रिभुज हो जो समद्विबाहु समकोण, समद्विबाहु, समद्विबाहु का मतलब होता है समद्विबाहु, समद्विबाहु देखने से पता चलता है कि वो 2 शब्द 3 शब्द तोड़िए, उसको तोड़ेंगे सर, सम द्विबाहु, सम इस बराबर या समान, समान, द्वि मतलब 2, बाहु मतलब भुजा, है ना, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजा क्या हो, समान हो, जिसकी 2 भुजा क्या हो, समान में बराबर हो। तो कह सकते हैं सर ए त्रिभुज, ए भुजाएं आपस में बराबर हो सकता है, कर्ण कभी बराबर हो नहीं सकता क्योंकि कर्ण दोनों भुजाओं से बड़ा होता है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण को माना जाता है, ठीक है। तो आइए आगे चलते हैं, हम लोग लेकर चलते हैं आपको, यही 2 त्रिभुज का चर्चा किया जाएगा आपको और त्रिकोणमिति समाप्त हो जाएगी।
अब इसमें एक चीज का ध्यान रहे आप लोगों को कि जो एक त्रिभुज बन रहा है यहाँ पे, इसे बोलते हैं ए, इसे बोलते हैं बी, इसे बोलते हैं सी। ठीक है, इसका नाम है 90 डिग्री, क्योंकि वो समकोण है। इसमें अगर हम ए की बात करते हैं तो एक सामने वाला जो सम्मुख भुजाएं हो जाती है वो उसका लंब हो जाता है। उसका क्या होता है, सामने वाली भुजा अगर देखा जाए तो वो इनका लंब हो जाएंगे। अगर इस तरह से अगर इसका ये लंब होता है और चर्चा रहा इस तरह से, और यहाँ ये हो, यहाँ बी हो और यहाँ सी हो, ए भुजा पे हो, इसका सामने वाला लंब ए हो जाएंगे। इस बात को ध्यान में रखें जब चर्चा करें साइन ए का, साइन सी का, तो हम समझ लेंगे कि साइन सी पे कोई व्यक्ति है तो उसके सामने वाला जो सम्मुख भुजाएं होगी वो इनका लंब हो जाएंगे। अगर ए पे कोई व्यक्ति है, ए की चर्चा हो रही है कि साइन ए का मान निकाले, तो साइन ए का सामने वाले जो सम्मुख भुजाएं हैं वो आपको क्या कहला जाएंगे, लंब कहला जाएंगे। और जब लंब आपको ज्ञात है तो कर्ण कभी चेंज होगा नहीं। तो अगर लंब ए है तो याद रखिए कि आधार हो जाएगा आपको। अगर ए कर्ण है तो कर्ण तो रहेगा ही रहेगा। अगर ये लंब है तो ये भी क्या हो जाएगा, आप यहाँ लंब है तो ये आधार बन जाएगा आपको। कर्ण तो यूं का यूं रहे, कर्ण कभी चेंज होने वाला नहीं। ठीक, अब जानेंगे हम लोग कि सर सबका जो फार्मूला बनता है, जैसे में पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से कहे उसने कि AC के स्क्वायर बराबर AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर। ठीक है, कहना मेरे लिए सही है, आपके लिए गलत हो सकता है। बोलिए क्यों? अगर ऐसे करे तो AC तो ये होगा, तो AB का स्क्वायर प्लस BC का, अगर A रहा नाम तब, अगर A और B समकोण नहीं न्यून कोण हो तब क्या होगा, तब तो ये गलत हो जाएगी। तो इस नाम है, नाम के ऊपर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर हम मान लेते हैं इसको कर्ण, तब चलेंगे, सही हो जाएगी। कर्ण है, इसे क्या है, एक कर्ण है, और बी ए बी क्या है, तो भी एक लंब है। ए भी क्या है, तो एक लंब है, एक लंब है, और BC क्या है, तो एक आधार है, एक आधार है। अब इस बात को लेकर चलेंगे कि हाँ अब सही हो गया कि कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, यही पाइथागोरस प्रमेय है। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे कि जब भी किसी चीज को निकालना है तो कर्ण बराबर कर निकालना है, कर्ण बराबर, तो कर्ण बराबर निकालना, सिर्फ कर्ण को निकालना है, हो जाएगा रूट, क्योंकि वर्ग है, बराबर को उस पर वर्गमूल बन जाता है, तो लंब का स्क्वायर प्लस हो जाएगा आधार का स्क्वायर। अगर हमें निकालना है सिर्फ लंब, लंब निकालेंगे तो रूट हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। और अगर निकालें हम लोग आधार तो हो जाएगी आपको कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। ठीक, और यही सब आपको देखने के लिए मिलेगा। इस बात को याद रखें, कुछ नहीं याद कीजिए, सिर्फ ए याद कीजिए, है ना, ए याद कीजिए। ए याद है आपको तो ऑटोमेटिक है कि आप ये सब निकाल लीजिएगा, कोई बड़ी बात है नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आगे आते हैं साइन। एक बना लेते हैं हम लोग डायग्राम। डायग्राम याद करने के लिए बच्चों लोग बहुत बेहतर रहता है। आप लोग पढ़े हैं बहुत जगह, बहुत बार पढ़े हैं, है ना। इसी को हम फिर से रिपीट अर्थात दोहराने का प्रयास करेंगे। डायग्राम बनाने से पहले आपको पता होगा कि इस फिगर से ही पता चल रहा होगा कि बनाना क्या होगा। बनाना क्या लिखना है, साइन। अगर थीटा है तो थीटा ये है, तो कोई दिक्कत नहीं, कॉस। थीटा ए कोण को दर्शाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, टेन थीटा। यहां इसका उल्टा हो जाएगा कॉसेक थीटा, सेक का कॉस का हो जाएगा सेक थीटा, कॉट का हो जाएगा टेन थीटा, सॉरी कॉट थीटा। लाल अपॉन कक्का, इस बात को ध्यान में रखें। एक नीचे से ऊपर आएंगे, एक ऊपर से नीचे, यहां कर दिया। एक शुरू में नीचे ऊपर से नीचे आएंगे और एक नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे। ठीक है, क्या है जो देख लेते हैं। लंब के मतलब, एल के मतलब लंब है, के मतलब कर्ण,
ए मतलब आधार, लंब, ए मतलब कर्ण, सॉरी ए मतलब आधार, ए मतलब कर्ण। ठीक, अब समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं। साइन, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे आइए, एल बटा के, एल बटा के मतलब हो जाएगा लंब बटा कर्ण। और एक चीज ध्यान रखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि ए इस तरह से त्रिभुज होता है, इसे ए बी सी मानते हैं, तो इसको हम बोलते हैं प्रीपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस इसको बोलते हैं हम लोग एच, एच बोलते हैं। ठीक है, कर्ण जिसको बोलते हैं, इसे बोलते हैं बेस, जिसको हम लोग बोलते हैं आधार। तो आप दो तरीके से बना सकते हैं, सर अगर ऐसा स्थिति आए तो हम लंबा ना करके उसको हम छोटा कर सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, लंब को बोलते हैं प्रीपेंडिकुलर और कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, तो कह सकते हैं पी बटा एच। और यहां रहा आपको कॉस को, कॉस थीटा, तो बस नीचे उतरेंगे, ऊपर से नीचे उतरेंगे तो कह देंगे सर आधार, आधार बटा कर्ण। आधार को अभी मैंने बताया कि बेस होता है, कर्ण को एच होता है ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। फिर बोलेंगे आपको टेन, टेन थीटा को देखिए, तो नीचे से ऊपर से नीचे की ओर आएंगे, तो लंब बटा आधार, इसे करेंगे हम लोग, लंब का हो जाएगा प्रीपेंडिकुलर बटा बेस, है ना। और ठीक इसका विपरीत उल्टा, है ना, आपको आगे देखने के लिए मिलेगा, जैसे साइन का उल्टा कॉसेक। तीन को आप याद रखते हैं तो तीन को ऑटोमेटिक आपको याद हो ही जाएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे साइन का हो जाएगा कॉसेक, कॉसेक थीटा, तो साइन लंब बटा कर्ण जो देख रहे हैं उलट दीजिए, इसको हो जाएगा सर कर्ण बटा लंब। आइए यहां दिखाते हैं आपको, कॉसेक नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो कर्ण बटा लंब। ठीक है, ठीक है, इस तरह कॉसेक, कॉस का क्या हो जाएगा सेक, सेक का देखने के लिए तो कर्ण बटा आधार कर दीजिए, उल्टा कर देंगे, कर्ण बटा आधार। अब कर्ण बटा आधार करेंगे तो कर्ण हो जाएगा एच, हो जाएगा पी, हाइपोटेनियस बटा प्रीपेंडिकुलर, यहाँ हो जाएगा हाइपोटेनियस बटा बेस, है ना। और नीचे आइए टेन को देख लेते, टेन को उल्टा कॉट, टेन का उल्टा कॉट, कॉट कर देंगे, लंब बटा आधार तो था, तो आधार बटा लंब कर देंगे, आधार बटा लंब, आधार को बेस बोलते हैं, लंब को प्रीपेंडिकुलर बोलते हैं, यही 6 सूत्र। और इसी को उलट पुलट उलट पुलट करना है, अब पूरा कहानी को समाप्त कर देना। और 10th का जो है इतना ही पढ़ना, 12th में 11th में जाने के बाद थोड़ा सा इसको चेंज किया जाता है, ठीक है, थोड़ा सा, ज्यादा भी नहीं, थोड़ा सा चेंज किया जाता है, लेकिन 10th के लिए इतना ही काफी। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग, अब चलेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन देखेंगे, फटाफट क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा, फटाक से क्वेश्चन बनेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दिमाग में सिर्फ इस चीज को रखे रहिएगा। ठीक है, चलिए, तो एक्सरसाइज 1 पॉइंट है एनसीईआरटी, एनसीईआरटी हो केसीसी ना हो, किसी भी बुक से बनाएगा, बस इसी से ही बनेगा, यही तरीका से बनेगा। ठीक है, तो कहता है एक्सरसाइज 8.1, केसीसी को बोलता है एनसीईआरटी का बुक का क्वेश्चन है, कहता है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, तो ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। ठीक है, सबसे पहले देखिए एक त्रिभुज का बात कर रहा है उसने, एक बनाएंगे त्रिभुज, ये क्या बनाएंगे, त्रिभुज बनाएंगे, नाम इसको अपनी इच्छा के अनुसार रख देते हैं बी सी, लेकिन याद रहे अगर वो बोला है कि बी समकोण है तो बी पे ही से समकोण पर ही बी को रखें, अगर बी जितनी बोल देगा न्यून कोण है, तो ये जानते कि यह समकोण है, तो ये दोनों कोण जो बनेगी वो न्यून कोण ही बनेगी, क्योंकि दोनों का योग ही, तीनों त्रिभुज की तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, इस बात पे ध्यान दें। अगर आपको पूछ दिया जाए सर कोण बी का भुजा कौन, सॉरी एक बार ध्यान देना है, कोण ए का भुजा कौन होगा सर, तो कोण ए का भुजा कोण का सामने वाली भुजा, जैसे बीसी जो हो गया, बीसी जो भुजा है जो कोण ए का भुजा है। अगर कहते हैं कोण बी का भुजा कौन हो गया सर, हम कहेंगे ए और सी जो भुजा दिख रहा है आपको वो कोण बी का भुजा हो गया। कहें कोण सी का भुजा कौन हो गया सर, तो हम आपको बताएंगे कोण सी का भुजा ए और बी हो गया, ए बी जो है जो कोण सी का भुजा, इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखें आप सभी लोग। ठीक है, चलिए
तो यहाँ पे हम चलेंगे, यहाँ पे कह दिया गया कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ये और बी है जिसका मान है 24 सेंटीमीटर, बहुत अच्छी बात है। और कहता है कि बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, बी और सी का जो बीच का जो दूरियां है वो है 7 सेंटीमीटर। तो दूरी निकालने के लिए कह रहा है ए और सी के बीच की जो दूरी है उसको पहले निकाल लीजिए, इसके निकालने के बाद आप क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ देख लेंगे हम लोग कि सर ए सी जो है, जो देखने से लग रहा है हाइपोटेनियस या तो कर्ण इसको कह सकते हैं, तो कर्ण का जो फार्मूला हम लोग लिखते हैं, कर्ण का वो लिखते हैं रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लिखते कि नहीं लिखते? तो ध्यान देंगे कि जो लंब है वो 24 सेंटीमीटर, यहां कर देंगे 24 का स्क्वायर प्लस 7 सेंटीमीटर, आधार तक कर देंगे 7 का स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर मतलब 24 का वर्ग कह रहा है और 7 का वर्ग कह रहा है, तो 24 का वर्ग कीजिएगा तो 4 चौका 16, 4 दूनी का 8 16 17, 2 दूनी 4 576 आएगा। 7 का वर्ग कीजिएगा 7 7 49 आएगा। जब दोनों का आप जोड़िएगा तो 625 आएगा। 625 का वर्गमूल ही होता है 25। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ए और सी का जो बीच की दूरी है वो 25 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब क्या दिया था, अब क्या दिया था पहला में कहा है आपको कि साइन ए और कॉस ए का मान याद करें। तो हमने पहले ही बता चुके हैं कि अगर साइन का फार्मूला भी बताएं कि लंब बटा कर्ण और कॉस का होता है आधार बटा कर्ण, ठीक। लेकिन साइन अगर सामने हो, साइन ए पे हो तो इसके समुख भुजाएं जो होती है, सामने वाली जो भुजा होती है वो लंब कहलाता है। तो सामने वाला भुजा 7 हो गया, 7 इसके लिए लंब हो गया। कर्ण कभी चेंज होगा नहीं तो कर्ण रह जाएगा 25। अब देखिए ए यहाँ है तो लंब है तो आधार कौन हो गया 24, यहाँ कर देंगे 24 बटा 25, ये बन गया आपको पहला का आंसर, पहला का आंसर हो गया। इसी में दूसरा कह दिया क्या, दूसरा कहता है कि साइन सी एंड कॉस सी का मान जानते हैं। फार्मूला तो वही होगा, साइन का होगा लंब बटा कर्ण, इसका हो जाएगा आधार बटा कर्ण। तो साइन, अब देखिए साइन सी यहां पे अगर साइन है सामने वाला लंब हो जाएगी तो लंब हो जाएगी 24, कर्ण कभी चेंज नहीं होगा। यहां देखें कि आधार जब यहां है तो सामने लंब होगा तो आधार हो जाएगा 7, तो कर देंगे 7 बटा 25, ये आपका बन गया नेक्स्ट का आंसर, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। इसके लिए धन्यवाद, थैंक यू।